जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खरबूजा के बीज के लड्डू और चिरौंजी के बीज के लड्डू सिद्ध करेंगे। ये एक दूध घर की सामग्री है जो स्नान यात्रा, रथ यात्रा और बाकी कई उत्सव पर श्री ठाकुर जी को भोग धरी जाती है। इस सामग्री को सिद्ध करना काफ़ी सरल है, लेकिन बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये दोनों लड्डू की सिद्ध करने की सरल रीत प्रस्तुत करूंगा। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम छिलके उतारे हुए खरबूजा के बीज लिए हैं। खरबूजा को गुजराती में शक्कर टेटी और इंग्लिश में मस्क मेलन कहते हैं। अभी गर्मी के मौसम में खरबूजा फ्रूट मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उसे जल से अच्छे से खासा करें और धूप में सुखाकर वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर बीज के ऊपर जो छिलका होता है उसे उतार कर अंदर से जो बीज निकले उसमें से ये लड्डू बनाए जाते हैं। मार्केट में इस प्रकार के छिले हुए लड्डू आसानी से मिल जाते हैं। उसका उपयोग करके आप लड्डू बना सकते हैं। ये लड्डू सिद्ध करने के लिए खरबूजा के बीज का ही उपयोग करें, मगजतरी के बीज का उपयोग ना करें। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो मगजतरी के बीज है, जिसे इंग्लिश में हम मेलन सीड्स कहते हैं। जब भी आप मार्केट से बीज खरीदने जाओ तो ऐसा ही कहो कि मुझे खरबूजा के छिले हुए बीज चाहिए, तो दुकान वाला आपको दे देगा। चिरौंजी के बीज के लड्डू सिद्ध करने के लिए मैंने 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी की चिरौंजी ली है। जब भी आप मार्केट से चिरौंजी खरीदने जाओ तब वो इस तरह की बड़े दाने वाली हो तो उसमें से लड्डू बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। गैस पर एक फ्राई पैन रखें और उसमें 100 ग्राम खरबूजा के बीज को स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या हाई ना करें, वरना खरबूजा के बीज जल जाएंगे और उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। भूनते वक्त उसे इस तरह से चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहे ताकि वो बिल्कुल भी जले नहीं। इसे भूनने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। खरबूजा के बीज थोड़े फूल जाए और चिटकने लगे तब तक ही हमें उसे भूनना है। जब भी आप ये सामग्री करें तब मार्केट से अच्छी क्वालिटी के और फ्रेश खरबूजा के बीज लाएं। और अगर आपको ये बीज को स्टोर करने हो तो आप रेफ्रिजरेटर में कर सकते हैं। धीरे धीरे बीज चिटकने लगे हैं और उसका जो क्वांटिटी वॉल्यूम है वो भी पहले से बढ़ गया है। इस तरह से बीज सब चिटकने लगे, फिर गैस की फ्लेम बंद करें और बीज को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में हम 100 ग्राम चिरौंजी को भी भून लेंगे। चिरौंजी को हम गुजराती में चारोली कहते हैं। इसे भूनने में हमें करीबन 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। ये लाडू बनाने की विधि ऐसी है कि बीज को भूनने के बाद उसके ऊपर जो ब्राउन छिलका है उसे हमें निकाल देना है। बीज को भूनते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम स्लो रखें और बीज को ज़्यादा ना भूनें। अगर बीज आप ज़्यादा भूनेंगे तो अंदर से बीज वाइट नहीं निकलेंगे, उसकी जगह ब्राउन हो जाएंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से उसे लगातार चलाते रहे। मार्केट से जब भी आप चिरौंजी की बीज लाए तब इस तरह के बड़े हो वैसे ही ले। थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे, उसके ऊपर से छिलका अच्छे से निकल जाता है और अंदर के जो बीज है वो भी सफ़ेद दिख रहे हैं। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। ये एक दूध घर की सामग्री है। अब भुने हुए बीज को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब बीज गुनगुने गर्म रहे तब हाथ की मदद से मसल कर उसके ऊपर के छिलके उतार दे। 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद खरबूजे के बीज अच्छे से ठंडे हो गए हैं और चिरौंजी के बीज के ऊपर से भी हमने पॉसिबल थे उतने छिलके उतार दिए हैं। कुछ बीज बहुत ही छोटे हैं
तो उसके ऊपर से छिलके नहीं उतर रहे हैं। अगर छिलके ना उतरे तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप उसे ज़्यादा मसलने जाओगे तो उसका चूरा हो जाएगा और चिरौंजी के अंदर जो ऑयल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। इसलिए जितने पॉसिबल हो उतने छिलके उतार दे। अब चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 350 ग्राम शक्कर ली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप हो तो आप 2 कप शक्कर ले सकते हो। शक्कर को एक बर्तन में पधराए और शक्कर डूबे उतना जल पधराए। अब गैस की फ्लेम ऑन करें और मीडियम फ्लेम पर जब तक शक्कर जल में अच्छे से घुल जाए तब तक हम उसे लगातार चलाते रहेंगे। ये सामग्री करते वक्त हमें जो मोहनथाल करते हैं उससे थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है, तो आप 1.25 से 1.5 तार की चाशनी तैयार हो तब तक उसे गर्म करें। अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं या सर्दी के मौसम में सामग्री सिद्ध कर रहे हैं तो आप 1.5 की जगह 1 तार की चाशनी भी तैयार कर सकते हैं। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अगर आपकी चाशनी इस तरह की ट्रांसपेरेंट ना दिखे तो उसमें 2 चम्मच दूध पधराए, तो शक्कर के अंदर जो अशुद्धि होगी यानी कि मैल होगा वो सब ऊपर आ जाएगा। फिर आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। 5 से 6 मिनट तक उबालने के बाद चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। 2 बूंद जितनी चाशनी एक प्लेट में निकालकर उसे ठंडी होने दे। चाशनी ठंडी हो जाए फिर उंगली और अंगूठे की मदद से तार चेक करेंगे। अगर इस तरह की 1.5 तार की चाशनी तैयार हो तो गैस की फ्लेम बंद करें। अब तैयार की हुई चाशनी में 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर पधराए। इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी ना करें वरना लड्डू में मिक्स करते वक्त चाशनी जम जाएगी। अब हमने ये बरास कपूर लिया है जिसे शुद्ध भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। पुष्टि मार्ग में काफ़ी सारी सामग्री में ये बरास कपूर पधराया जाता है, लेकिन इसकी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए काफ़ी कम क्वांटिटी में उसका उपयोग करें। एक मूंग की दाल जितना बरास कपूर का हाथ से चूरा करके उसे चाशनी में पधराए। अगर आप ज़्यादा बरास कपूर पधराओगे तो सामग्री की जो टेस्ट है वो कड़छा हो जाएगा। उसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब चाशनी गर्म हो तभी हम उसे भुने हुए खरबूजे के बीज में पधराएंगे। एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी का उपयोग ना करें। बीज में समा सके उतनी ही चाशनी पधराए और चम्मच की मदद से उसे मिक्स करें। अगर आप ज़्यादा चाशनी एक बार में पधराओगे तो जो लड्डू का मिक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू अच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर 100 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हो तो आप 200 ग्राम शक्कर की चाशनी बना सकते हैं। खरबूजे के बीज का उपयोग करके हम दूध घर में चिवड़ा भी बना सकते हैं। जब समय का अवकाश होगा तब हम उसकी रेसिपी भी अवश्य देखेंगे। अब लड्डू बना सके वैसा मिक्सर तैयार है। मिक्सर गुनगुना गर्म रहे तब हम हाथ में थोड़ा घी लगाकर उसमें से लड्डू बनाएंगे। अभी मिक्सर गर्म है तो थोड़ी देर ठंडा होने दें। हथेली में थोड़ा घी लगाकर छोटी साइज के लड्डू बनाएंगे। हवेली में जो सामग्री सिद्ध की जाती है उसमें बड़ी साइज के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ गुरु सेवा में हम ऐसी छोटी साइज के लड्डू बनाकर भी श्री प्रभु को भोग कर सकते हैं। ये लड्डू की सामग्री बहुत ही सुंदर सिद्ध होती है, तो आप अपने घर पर अवश्य सिद्ध करें और कैसी सिद्ध पई है मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इतने मिक्सर में से 13 से 14 नंग जितने छोटी साइज के खरबूजा के बीज के लड्डू तैयार होंगे। तैयार किए हुए लड्डू को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। उसके बाद हम श्री प्रभु को भोग धर सकते हैं। अब हम चिरौंजी के लड्डू बनाना सीखेंगे। भूनकर छिलका उतारी हुई चिरौंजी में हम चाशनी पधराएंगे। जैसे हमने खरबूजा के बीज में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाशनी पधराई थी, उसी तरह से इसमें पधराए और चम्मच की मदद से मिलाते जाए। खरबूजा के बीज का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा चाशनी की आवश्यकता रहती है। चिरौंजी के बीज बड़े होने के कारण अगर 100 ग्राम बीज हो तो आप
125 से 150 ग्राम शक्कर की चाशनी बनाएंगे तो वो सफिशिएंट है। इस तरह से चिरौंजी के बीज बनाने के लिए हमने मिक्सर तैयार किया है। वो गुनगुना गर्म रहे, फिर उसमें से भी हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इतने मिक्सर में से हम 6 से 7 नंग छोटी साइज के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये एक नियम की सामग्री है, तो आपके गुरु घर की प्रणालिका में जो उत्सव पर यह सामग्री लिखी हो वो उत्सव पर आप सिद्ध करें और श्री प्रभु को आरोगाए। इसके अलावा भी काफी सारी दूध घर, अंतसखड़ी और सखड़ी की सामग्री मैंने मेरे चैनल पर पोस्ट की है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ये लड्डू रूम टेम्परेचर पर सेट हो गए, फिर आप उसे श्री प्रभु को भोग धर सकते हैं। ये सामग्री मैंने मेरी समझ के मुताबिक सिद्ध की है, आप अपने गुरु घर की रीत के मुताबिक सिद्ध करें और श्री प्रभु को भोग धरें। आपको ये दोनों सामग्री की रीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई सत्संग का ग्रुप हो तो उसमें भी ये वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें, ताकि दूसरे वैष्णव भी ये सामग्री सिद्ध करके अपने घर पर श्री प्रभु को भोग धर सके। सामग्री समझाने में या प्रस्तुत करने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने सजेशंस और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।